सूरतुल बकरा आयत नंबर 23। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। तर्जमा कंजुल ईमान। और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने इन खास बंदों पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तफसीर सिरातुल जिनान। व इन कुंतुम फी रईबे, और अगर तुम्हें कुछ शक हो। इससे पहले आयात में अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत का बयान हुआ और यहाँ से हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और कुरान करीम के अल्लाह ताला की बेमिसल किताब होने की वो कायर दलील बयान फरमाई जा रही है जो तालिब सादक को इत्मीनान बख्शे और मुनकरों को आजिज़ कर दे। अल्लाह ताला की अज़मत की सबसे बड़ी दलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत की सबसे बड़ी दलील कुरान है। लिहाजा इस रुकू में तरतीब से इन सब को बयान किया गया है। अला अब्दिना, अपने ख़ास बंदे पर। इस आयत में ख़ास बंदे से हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुराद हैं। यहाँ इस अंदाज़े ताबीर में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत की तरफ भी इशारा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ। इस आयत के इस हिस्से और इसके बाद वाली आयत में कुरान के बेमिसल होने पर दो टोक अल्फाज में एक खुली दलील दी जा रही है कि अपनी फसाहत व बलागत पर नाज करने वालों को चैलेंज है कि अगर तुम कुरान को अल्लाह ताला की किताब नहीं बल्कि किसी इंसान की तसनीफ समझते हो तो चूँकि तुम भी इंसान हो लिहाजा इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ जो फसाहत व बलागत, हुस्न तरतीब, गैब की खबरें देने और दीगर अमूर में कुरान पाक की मिसल हो। और अगर ऐसी कोई सूरत बल्कि आयत तक न बना सको तो समझ लो कि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला की किताब का इनकार करने वालों का अंजाम दोज़ख है जो बतौर ख़ास काफिरों के लिए तैयार की गई है। नोट, ये चैलेंज क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए है। आज भी कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ कहने वाले कुफ़ार तो बहुत हैं, मगर कुरान की मिसल एक आयत बनाने वाला आज तक कोई सामने नहीं आया और जिसने इसका दावा किया उसका पोल खुद ही चंद दिनों में खुल गया। इजाज़ कुरान की वजूहात। कुरान मजीद वो बेमिसल किताब है कि लोग अपने तमाम तर कमालात के बावजूद कुरान पाक जैसा कलाम बनाने से आजिज़ हैं और जिन्नो इंस मिलकर भी इसकी आयत जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और मखलूक में किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अल्लाह ताला के कलाम की मिसल कलाम बना सके। और यही वजह है कि सदियां गुजरने के बावजूद आज तक कोई भी कुरान मजीद के दिए हुए चैलेंज का जवाब नहीं दे सका और ना ही क़यामत तक कोई दे सकेगा। कुरान पाक के बेमिसल होने के बहुत सी वजूहात हैं जिन्हें उलमा व मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में बहुत शरह व बस्त के साथ बयान फरमाया है। हम यहाँ पर इनमें से सिर्फ 3 वजूहात बयान करते हैं। तफसील के लिए बड़ी तफासीर की तरफ रजू फरमाएँ। नंबर 1, फसाहत व बलागत। अरब के लोग फसाहत व बलागत के मैदान के शाहसवार थे और इनकी सफ़ों में बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो कि बलागत के फ़न में आला तरीन मनसब रखने वाले, उम्दा अल्फाज बोलने वाले, छोटे और बड़े जुमलों को बड़ी फसाहत से तैयार करने वाले थे और थोड़े कलाम में बेहतरीन तसर्रुफ़ कर लेते थे। अपनी मुराद को बड़े उम्दा अंदाज में बयान करते, कलाम में फसाहत व बलागत के तमाम फ़नून की रियायत करते और ऐसे माहिर थे कि फसाहत व बलागत के जिस दरवाज़े से चाहते दाखिल हो जाते थे। अलगर्ज दुनिया में हर तरफ इनके फसाहत व बलागत का डंका बजता था और लोग फसाहत व बलागत में इनका मुकाबला करने की ताब न रखते थे। इन अहले अरब की फसाहत व बलागत के मैदान में अगर किसी ने आजिज़ किया तो वो कलाम कुरान मजीद है। इस मुक़द्दस किताब की फसाहत व बलागत ने अहले अरब की अक्लों को हैरान कर दिया।
اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ شرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا ہو اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں بھی یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ نمبر 3، غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پیارے ناظرین، اس چینل پر روزانہ اسی طرح قرآن کریم کی ترتیب کے ساتھ ایک آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔